चलो सर एक क्वेश्चन पूछना है। क्या क्वेश्चन है, बोलो। नसबंदी के बाद वीर्य निकलता है या नहीं? नसबंदी करवाने से सेक्स में कोई समस्या हो सकता है या नहीं? मतलब तुम्हारा क्वेश्चन है नसबंदी करवाने के बाद वीर्य निकलता है या नहीं। आइए देखिएगा क्वेश्चन इसका क्या है। सो देखिए नसबंदी अब जो है, मतलब पहले हम लोग जानते थे सिर्फ महिलाएं नसबंदी करवाती थी, लेकिन अब क्या हो गया है, भारत में लगभग 3% पुरुष भी नसबंदी करवा रहा है। ठीक है, तो अब महिला और पुरुष दोनों अगर नसबंदी करवा रहा है तो नसबंदी करवाने के बाद, मतलब इसके मन में क्वेश्चन आया, अगर मान लीजिए पुरुष नसबंदी करवाया तो पुरुष नसबंदी करवाने के बाद उसका वीर्य निकलेगा कि नहीं निकलेगा, और उसको मतलब नसबंदी करवाने के बाद कोई सेक्स में समस्या हो सकता है क्या? आइए देखते हैं, पुरुष नसबंदी के बारे में जानते हैं आज हम लोग। देखिए पुरुष नसबंदी होता है ना, मान लीजिए यहाँ जो आपका, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, टेस्टिस कहते हैं, शरीर में जो होता है आपको, देखिए ये आपका टेस्टिस हो गया। ठीक, जिसको आप लोग हिंदी में क्या कह सकते हैं, अंडाशय भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? अंडकोश, अंडाशय नहीं, अंडकोश इसको कह सकते हैं हिंदी में, अंडकोश। ठीक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टेस्टिस कहते हैं, टेस्टिस। ठीक, अब टेस्टिस में क्या होता है आपका, इसमें स्पर्म बनता है। टेस्टिस में क्या बनता है आपका, स्पर्म बनता है। अब टेस्टिस में स्पर्म बनता है, ये जो नस यहाँ से गया हुआ है, इस नस का क्या नाम है, ये जो नस आपका, ये इसका नाम है वास डिफरेंस, वास डिफरेंस ये नस होता है। ठीक है, अब करता क्या है, पुरुष नसबंदी जो करता है ना, तो पुरुष नसबंदी में क्या आखिर करता क्या है, तो उसके बाद जो उसका है, मान लीजिए पुरुष नसबंदी करने के बाद फिर उसका बच्चा बुदरू पैदा नहीं होता है, क्यों? ठीक है, तो इसका क्वेश्चन क्या है, पुरुष नसबंदी करवाने के बाद सेक्स में कोई समस्या हो सकता है क्या? देखिए पुरुष नसबंदी में ये जो है वास डिफरेंस, ये नस है, इसको क्या करता है, या तो चिपका दिया जाता है या काट दिया जाता है। ठीक, तो जब चिपका दिया जाता है या काट दिया जाता है, तो ये जो स्पर्म बन रहा है आपका अंडकोश में, ठीक है, तो स्पर्म जो आपके इस रास्ते से जाएगा, तो स्पर्म जाएगा, स्पर्म यहाँ तक पहुंचेगा ही नहीं। स्पर्म जब यहाँ तक नहीं जाएगा, तो फीमेल के जब तक वेजाइना में स्पर्म नहीं जाएगा, तब तक क्या होगा, बुआ बुदरू का निर्माण नहीं होगा, मतलब बच्चा बुदरू का निर्माण नहीं हो सकता। तो जब नहीं होगा तो स्पर्म आपका बनेगा, तो स्पर्म तो यहाँ नस कटा हुआ, उससे आगे जाएगा नहीं, तो आगे नहीं जाएगा तो फीमेल के वेजाइना तक नहीं पहुंचेगा। अब वेजाइना तक नहीं पहुंचेगा तो क्या हुआ, बुआ बुदरू का निर्माण नहीं होगा। अब इसका क्वेश्चन क्या था, जो सेक्स में कोई समस्या हो सकता है क्या? अब देखिए सेक्स में कोई समस्या चलते, यहाँ जो है आपका, यहाँ पर इस जगह पर जो होता है आपका, यहाँ पर एक प्रोटेस्ट ग्लैंड होता है, इसका नाम है आपका प्रोटेस्ट ग्लैंड। यहाँ पर प्रोटेस्ट ग्लैंड प्लस एक और चीज होता है जिसका नाम है शुक्राशय, शुक्राशय, प्रोटेस्ट ग्लैंड और शुक्राशय ये होता है। ठीक है, अब यह होता है, यहाँ पर वीर्य का निर्माण होता है। अभी प्रोटेस्ट ग्लैंड और शुक्राशय मिलकर क्या करता है, वीर्य का निर्माण करता है। लेकिन प्रोटेस्ट ग्लैंड और ये दोनों मिलकर के अगर वीर्य का निर्माण करता है, मान लीजिए, तो ये जो आपका है टेस्टिस, ठीक है, तो टेस्टिस से यहाँ तक पाएगा, लेकिन यहाँ पर इस नस को चिपका या काट दिया जाता है, जिस कारण से देखिए ये जो आपका पतला पतला करके निकलता है, तो मतलब कहने का ये जो आपका इससे गया, ठीक है, प्रोटेस्ट ग्लैंड से गया, यहाँ पर नस चिपकाया काटा हुआ है, तो वीर्य तो निकलता है, सेक्स में कोई समस्या नहीं होता। लेकिन होगा क्या, इन नस चिपकाया हो रहता है या कटा हो रहता है, जिससे आपका क्या होगा, बउआ बुदरू का निर्माण नहीं होगा। तो इसका क्वेश्चन था क्या, जो सेक्स में कोई समस्या हो सकता है, तो सेक्स में कोई समस्या नहीं होगा। लेकिन जब तक मादा में, जब तक मान लीजिए फीमेल में, फीमेल के वेजाइना तक आपका स्पर्म नहीं पहुंचेगा, तो फिर क्या होगा, बउआ बुदरू नहीं हो पाएगा। तो सेक्स में कोई समस्या नहीं होगा, अगर पुरुष नसबंदी करवाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता है। बाकी आप सब हमारे वीडियो को देख करके क्या कहते हैं, वीडियो में लाइक, कमेंट, शेयर और फॉलो जरूर करें।